हेलो एवरीवन, मैं प्रेम आदित्य चोपड़ा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A1 सीटेट क्लास में। आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था 1896 ईस्वी में। ये जो हैं बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बताया था, यानी लिटिल साइंटिस्ट। जीन पियाजे अपने ही बच्चे पे खोज करके संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसका पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था जिनका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में उम्र जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का उम्र 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। 4 नंबर में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का उम्र जो है 11 से 15 वर्ष तक है। आज हम लोगों ने जाना जीन पियाजे के 4 अवस्थाओं के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन अवस्थाओं के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था होता क्या है? संवेदीगामक अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से कोई चीज़ को समझ पाते हैं, जैसे हंसना, रोना, वस्तु स्थायित्व। इस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। अगर बच्चा बेड पे बैठा हुआ है तो अगर उसका खिलौना नीचे गिर जाता है तो बच्चे उस खिलौना को खोजने के लिए इधर उधर देखते हैं। उनको ये लगता है कि प्रकृति में कोई वस्तु भी होती है। उस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जीववाद का गुण डेवलप हो जाता है। जैसे बच्चों के अंदर सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को समझ में नहीं आ पाता है। कौन सजीव है कौन निर्जीव है। जैसे अगर कोई बच्चा जमीन पर गिर जाता है तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। वहीं पर उसकी माँ आती है और ज़मीन पे 2 थप्पड़ लगाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। उसको लगता है कि ज़मीन सजीव है या निर्जीव उसे पता नहीं, उसे ये लगता है ज़मीन को भी चोट लगा। 3 नंबर में संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे कोई भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसके बाद समझ पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं। संरक्षण का गुण विकसित होता है। संरक्षण का गुण का मतलब होता है बच्चे भार, आकार, आयतन को समझ बना लेते हैं। उसके बाद वर्गीकरण का गुण, पलटावी का गुण भी विकसित इसी अवस्था में होता है। अब हम लोग जानेंगे जीन पियाजे के चौथे अवस्था के बारे में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान का गुण विकसित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं जीन पियाजे के ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।